नमस्ते दोस्तों। चलिए आज बात करते हैं कि हमें अपने बच्चों को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग बनने के लिए फ़िज़िकली मेंटली हमें क्या करना चाहिए। तो उसमें 4 बातें मैं आपसे शेयर करूँगी जो कि आप बता सकते हैं अपने बच्चों को कि कैसे वो हर फ़ील्ड में जितना उनकी कैपेसिटी है उतना आगे बढ़ सकें, किसी भी फ़ील्ड में जो उनकी चॉइस का हो। उसमें सबसे पहले है कि हेल्दी ईटिंग एंड लाइफ़स्टाइल। हेल्दी लाइफ़स्टाइल मतलब आप कैसे क्या खाना पीना खाते हो और आप किस तरीके से आप वर्कआउट करते हो या फिर आप मेडिटेट करते हो, क्या करते हो आप, जिससे कि आप स्वस्थ रहें और आने वाली बीमारियों से आप दूर रहें। आपको हो भी तो वो आपको टच करके निकल जाए और बच्चे बीमार ना पड़ें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है आपको कि अब कहा भी जा रहा है कि ये थर्ड वेव शायद बच्चों को इफ़ेक्ट करेगी, हालांकि मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है, लेकिन तब भी बच्चों के लिए सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम सभी को अपने बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, दूसरों के बच्चे भी प्यारे ही लगते हैं। तो उनके लिए आप सबसे पहले ये देखिए कि ऐसे स्कूल्स भी आप ऐसे चुनिए जिसमें सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान ना हो, बल्कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटी पर भी ध्यान दिया जाता हो। जैसे मैं छोटी थी तो मैं स्टेट लेवल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप मैंने जीती थी और लेकिन मैं पढ़ाई भी करती थी। हमारा स्कूल बहुत अच्छा था और टचवुड हमारी जितनी भी हमारी फ्रेंड्स हैं स्कूल की, वो सभी वेल सेटल्ड हैं और कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड हैं किसी अपने काम में। तो इस तरीके से मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया कि आप स्कूल को चुनिए, ये नहीं देख के कि उसमें से कितने बच्चे आगे चल के जो है वो 95%, 96, 98, 100% लाते हैं, ये मत देखिए। ये देखिए पढ़ाई के साथ साथ उनको हेल्दी रहने के भी टिप्स दिए जाते हैं। एक्सरसाइज और गेम्स का पीरियड होता है कि नहीं, जैसे हमारे टाइम पर हुआ करता था और हमें बड़ी खुशी भी होती थी। बच्चों को ये समझाना पड़ेगा, छोटे से ही आपको ये उनको एहसास कराना पड़ेगा कि कभी कभी कुछ भी खा लो, हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन वो ठीक है बच्चों के लिए, लेकिन बाकी जो रोज़ का खाना है वो ज़रूर खाना है, हेल्दी खाना खाना है और आपको हिलते डुलते रहना है। सिर्फ कंप्यूटर पे गेम्स या फिर टीवी के सामने बैठ कर नहीं रहना है। तो ये सब चीज़ें आप बच्चों को समझाइए और ये बताइए कि जैसे कि इस बार एक महामारी आई, उसमें बचने के लिए बहुत सारे लोग को इफ़ेक्ट नहीं हुआ तो हल्का सा हुआ और वो बच गए हैं। उसका कारण यही है, बच्चों को समझाइए, ये वक्त है जब वो ये समझ पाएंगे कि किस तरीके से हम हेल्दी रहकर आने वाली बीमारियों से बच सकते हैं या दूर रह सकते हैं। और अगर बीमारी होती भी है, जो कि वो तो वो नहीं होती है, कभी ना कभी कोई ना कोई इन्फेक्शन होता रहता है, तो उससे आपको हो अगर, तो बच्चे को हो या किसी को भी हो, तो अगर वो हेल्दी लाइफस्टाइल जीता है तो वो बस टच करके वो निकल जाती है। मतलब थोड़े से सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं और भयंकर बीमारी नहीं होती है जिससे कि मतलब कोई बहुत बड़ी दिक्कत हो जाए, ये चीज़ नहीं होने पाती। ये आप बच्चों को ज़रूर समझाइए, इस वक्त उनको समझ में भी आएगी ये बात और वो मानेंगे आपका कहना। और इसके अलावा हेल्दी खाना तो है ही, और उसके अलावा जो लाइफस्टाइल है उसमें मैं कहूँगी कि आप स्कूल भी ऐसा चुनिए जिसमें एक्टिविटीज़ होती हों, गेम्स पीरियड होता हो, उसमें बच्चा दौड़ता हो और एक्सरसाइज करता हो। हमारे यहाँ हमारे टाइम पर तो पीटी हुआ करती थी और गेम्स का पीरियड हुआ करता था, तो उसमें हम लोग खुश भी बहुत होते थे। आजकल के स्कूलों में ये है कि लगातार बच्चे पढ़ते रहते हैं, थक जाते हैं, फिर घर आके ट्यूशन और पढ़ाई, लेकिन उसमें जो ब्रेक मिलता है, एक खेलने का पीरियड जो होता है, उससे बच्चे खुश भी होते हैं और खुशी आप जानते हैं कि हमारे स्वास्थ्य को अच्छा ही करती है। तो इसलिए आप ये कोशिश करिए कि स्कूल में ज़रूर पता लगाइए एडमिशन के पहले कि यहाँ पर कोई एक्टिविटीज़ होती हैं कि नहीं, केवल वो क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स इस तरह की नहीं, जो बच्चे को दौड़ने को, चलने को, खेलने को, गेम्स में खेलने को प्रेरित करती है, उस तरीके की चीज़ें होती हैं या नहीं, ये आप ध्यान दीजिए। और फिर बच्चों को ये समझाना पड़ेगा, छोटे से ही आपको ये उनको एहसास कराना पड़ेगा कि कभी कभी कुछ भी खा लो, हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन वो ठीक है बच्चों के लिए, लेकिन बाकी जो रोज़ का खाना है वो ज़रूर खाना है, हेल्दी खाना खाना है और आपको हिलते डुलते रहना है। सिर्फ कंप्यूटर पे गेम्स या फिर टीवी के सामने बैठ कर नहीं रहना है। तो ये सब चीज़ें आप बच्चों को समझाइए और ये बताइए कि जैसे कि इस बार एक महामारी आई, उसमें बचने के लिए बहुत सारे लोग को इफ़ेक्ट नहीं हुआ तो हल्का सा हुआ और
वो बच गए हैं। उसका कारण यही है। बच्चों को समझाइए, ये वक्त है जब वो ये समझ पाएंगे कि किस तरीके से हम हेल्दी रहकर आने वाली बीमारियों से बच सकते हैं या दूर रह सकते हैं। और अगर बीमारी होती भी है, जो कि वो तो हो नहीं होती है, कभी ना कभी कोई ना कोई इन्फेक्शन होता रहता है, तो उससे आपको हो अगर, तो बच्चे को हो या किसी को भी हो, तो अगर वो हेल्दी लाइफस्टाइल जीता है तो वो बस टच करके वो निकल जाती है। मतलब थोड़े से सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं और भयंकर बीमारी नहीं होती है जिससे कि मतलब कोई बहुत बड़ी दिक्कत हो जाए, ये चीज़ नहीं होने पाती। ये आप बच्चों को ज़रूर समझाइए, इस वक्त उनको समझ में भी आएगी ये बात और वो मानेंगे आपका कहना। और इसके अलावा हेल्दी खाना तो है ही, और उसके अलावा जो लाइफस्टाइल है उसमें मैं कहूँगी कि आप स्कूल भी ऐसा चुनिए जिसमें एक्टिविटीज़ होती हों, गेम्स पीरियड होता हो, उसमें बच्चा दौड़ता हो और एक्सरसाइज करता हो। हमारे यहाँ हमारे टाइम पर तो पीटी हुआ करती थी और गेम्स का पीरियड हुआ करता था, तो उसमें हम लोग खुश भी बहुत होते थे। आजकल के स्कूलों में ये है कि लगातार बच्चे पढ़ते रहते हैं, थक जाते हैं, फिर घर आके ट्यूशन और पढ़ाई, लेकिन उसमें जो ब्रेक मिलता है, एक खेलने का पीरियड जो होता है, उससे बच्चे खुश भी होते हैं। और खुशी आप जानते हैं कि हमारे स्वास्थ्य को अच्छा ही करती है। तो इसलिए आप ये कोशिश करिए कि स्कूल में ज़रूर पता लगाइए एडमिशन के पहले कि यहाँ पर कोई एक्टिविटीज़ होती हैं कि नहीं। केवल वो क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स इस तरह की नहीं, जो बच्चे को दौड़ने को, चलने को, खेलने को, गेम्स में खेलने को प्रेरित करती है, उस तरीके की चीज़ें होती हैं या नहीं, ये आप ध्यान दीजिए। और फिर प्रकार से आप बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं स्वयं से सही खाना खाकर और स्वस्थ रहकर, कैसे वॉक पर जाकर, वर्कआउट करके या एक्सरसाइज करके, किसी भी तरह से आप, बच्चा देखता रहेगा, वो समझता रहेगा और धीरे धीरे बड़े होने पर वो ये सारी चीज़ें खुद से सोचता है कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए। क्योंकि बच्चे धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते हैं वो याद करते हैं, हाँ मम्मी पापा ये ऐसे रहते थे, ये ऐसे खाते थे, ऐसे करते थे, तो वो फॉलो करते हैं। और इस तरीके से अच्छा, फोर्थ पॉइंट ये आ जाता है, एक चीज़ है कि प्लान बी हमेशा होना चाहिए। जो बच्चे बड़े हैं, मतलब जो 11th-12th में हैं, वो बच्चे जब किसी कैरियर के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, किसी अपने चॉइस की तरफ जाना चाहते हैं कि मैं इंजीनियर बनूंगा या मैं वकील बनूंगा या डॉक्टर बनूंगा, तो उस हिसाब से बच्चे को मेहनत करने दीजिए और आगे बढ़ने दीजिए। मगर बच्चे को ये समझना होगा कि मेरे पास एक प्लान बी भी रहे, जिससे अगर मैं फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकेंड अटैम्प्ट, 1 2 3 अटैम्प्ट अगर लेता है किसी चीज़ में, नहीं सिलेक्शन होता है, तो वो उसके पास प्लान बी रहे, वो बिल्कुल डिसहार्टन ना हो। जो भी अगर हम एम करते हैं, अगर मान लीजिए वो 100% है, तो उसको मिलता है करीब 95%, 90% या कभी कभी 80-85% तक ही मिल पाता है। तो इसलिए बच्चों से ये बताइए कि आप टारगेट कुछ करो, लेकिन आप ये मान के चलो कि थोड़ा सा नीचे तक आपको मिलेगा। तो इसलिए आपके पास प्लान बी ज़रूर होना चाहिए कि अगर मुझे ये अचीव नहीं कर पाता हूँ मैं, तो मैं ये करूँगा, जिससे कि आपको मेंटली आप स्टेबल रहो और शांत रहो और खुशी से अपना काम कर सको। चलिए दोस्त, नमस्कार।